हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है स्थानीय पवनें। जी हां, जो कि क्षेत्र विशेष में चलती हैं और इनका बड़ा विशेष महत्व होता है। इनकी वजह से मौसम में, जलवायु में, उस क्षेत्र मतलब विशेष में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं और जिसका फायदा भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलता भी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ नुकसान भी होता है। ओके, तो कुछ गर्म हवाएं हैं और कुछ ठंडी हवाएं हैं जिनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। टॉपिक मैंने बता ही दिया, विश्व की प्रमुख स्थानीय क्या चीज पवने, जो कि क्षेत्र विशेष में चलती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक मार्कर से मैंने एरो बना रखा है, ये गर्म हवाएं हैं, आपको संकेत कर रही हैं। और जो ब्लू कलर में है, जो ब्लू कलर से लिखा भी हुआ है, वे कौन सी हवाएं हैं? वे ठंडी हवाएं हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग आज इनके बारे में जानेंगे। बहुत फैक्चुअल है और हवाएं तो बहुत सी चलती हैं, लेकिन जहां तक कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ फैक्चुअल हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब आप देख रहे हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग जितनी भी हवाएं चल रही हैं सब गर्म हवाएं हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सिरोको हवा। ये गर्म और शुष्क हवा होती है जो कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है। जैसा कि एरो में बता रहा है, भूमध्य सागर ये आपका जो एरिया पड़ रहा है, ये भूमध्य सागर पड़ता है, मेडिटेरियन सी। ओके, तो ये उत्तर में चलती हैं, यानी कहां से? सहारा मरुस्थल से, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अब उत्तर में जब ये आगे बढ़ती हैं तो भूमध्य सागर से थोड़ा नमी धारण कर लेती हैं। उसके बाद जब यूरोप महाद्वीप में पहुंचती हैं तो इस भाग में आप देख रहे हो यहाँ पर इटली देश पड़ता है। तो इटली देश में इस हवा की वजह से जब ये आर्द्रता अपने अंदर धारण कर लेती है तो इटली में जब वर्षा होती है तो जो बालू के कण इसके साथ में उड़ करके जाते हैं, तो उसकी वजह से जो वहां पानी बरसता है तो वो उसका पानी जो होता है, वर्षा जो होती है, तो वो लाल रंग में हो जाता है ना। तो इसी की वजह से वहां पर कहते हैं कि मतलब कि रक्त की वर्षा ये कहा जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मतलब कि बन सकता है कि रक्त की वर्षा से संबंधित कौन सी हवा है, और ये रक्त की वर्षा कहाँ पर होती है ना। तो कोई रक्त की वर्षा नहीं है, बस केवल जो रेत उड़ करके जाती है उसकी वजह से जो ड्यू जो बूंदे बनती हैं उसका रंग लाल हो जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिरोको हवा हो गई। अब इस गर्म और शुष्क हवा को लीबिया में गीबिल के नाम से भी जाना जाता है और मिस्र में इसको खमसिन भी कहते हैं, और यहाँ तक कि फ्रांस में इसको लेवेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं जो गर्म हवा है, दूसरी कौन सी है, जिसका नाम है हरमट्टन। अब ये हरमट्टन हवा जो है ये सहारा मरुस्थल से दक्षिण मतलब कि दक्षिण और पश्चिम जो है दिशा में चलती है। और इसकी वजह से कौन से बदलाव आते हैं? जो पश्चिमी तट है ये अफ्रीका का, यहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है। इसी की वजह से इस हरमट्टन जो गर्म और शुष्क हवा है इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत लाभदायक है। तो डॉक्टर वायु के नाम से किस हवा को जाना जाता है? तो क्वेश्चन बन सकता है हरमट्टन को। इसके अलावा सूडान पड़ता है यहाँ पर, तो सूडान वाले क्षेत्र में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उसको कहते हैं हबूब। क्या कहते हैं? हबूब। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जाड़े के मौसम में चलने वाली गर्म हवा, वाकई में जाड़े के मौसम में और वो भी गर्म हवा चल रही है तो उसका तो मजा ही कुछ और होगा। तो ये हवा जो चलती है ये साउथ अफ्रीका में चलती है बर्ग के नाम से, बर्ग। ओके, अब बात करते हैं अरब के मरुस्थल में जो गर्म हवा चलती है उसको हम कहते हैं सिमूम। ओके, और सबसे प्रसिद्ध अपने भारत में अप्रैल मई के महीने में जो गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं जो कि पश्चिम दिशा से चलती हैं मरुस्थल राजस्थान से होते हुए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही गर्म होती हैं और दोपहर में चलती हैं और एकदम ड्राई एयर होती है। और इसी की वजह से निर्वात भी पैदा होता है, क्योंकि गर्म हवाएं जब ऊपर उठती है तो मानसून का भी आगमन होता है। ये सभी लोग जानते हैं। ओके, इसके अलावा न्यूजीलैंड वाले एरिया में जो कि ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में पड़ता है, वहां पर नॉर्वेस्टर नाम की भी हवा चलती है, गर्म हवाएं। अब बात करते हैं कुछ ठंडी हवाओं के। अभी गर्म हवा एक और रह गई जिसका नाम है चिनूक। चिनूक तो
यूएसए आर्मी का एक स्पेशल हेलीकॉप्टर भी है, सभी ने शायद सब लोग जानते होंगे, जिसके पर दो मतलब दो दो विंग्स लगी होती हैं, एक आगे एक पीछे, है ना। तो चिनूक हवा जो है, अब यहाँ पर आप देखो ये रॉकी पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं जैसे चिनूक जो गर्म हवा है, ये रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर कोलोराडो से लेकर के ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में स्थित है वहां तक चलने वाली ये गर्म हवा है। इस गर्म हवा की वजह से क्या होता है कि जो बर्फीला क्षेत्र है यहाँ का, वो बर्फ जो होती है मेल्ट हो जाती है, और इसी की वजह से घासें उगाती हैं, जो कि वहाँ के किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ के जो लोग यहाँ पे लोग जानवर पालते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। इसलिए चिनूक को हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है ना। इसके बाद ठंडी हवाओं की बात करते हैं तो ब्लिजर्ड, जैसे दिसंबर और जनवरी की जो महीना यहाँ चल रहा है, तो वहां पर भी ये ब्लिजर्ड जो होती है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आगोश में ले लेती है, और ये बर्फीला तूफान होता है, जिसकी वजह से अमेरिका का ये वाला जो पोर्शन है, कनाडा वाला जो पोर्शन है, वो पूरा बर्फ में एकदम ढक जाता है। बहुत बर्फीला मतलब कि तूफान है, एक आपदा के रूप में भी ये माना जाता है। अब बात करते हैं पैम्पोरो, जो कि यूरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्रों में चलती है, यानी कि पंपास वाले क्षेत्र में चलती है, दक्षिण अमेरिका की ये वाली हवा है। अब स्पेन के पूर्वी तट पर चलने वाली जो ठंडी हवा है, जो कि पूर्वी तट पर चलती है, उसको कहते हैं लेवेंटर। अब फ्रांस में जो ठंडी हवा चलती है उसको हम कहते हैं मिस्ट्रल, जो कि जाड़े के मौसम में चलती है। तो इस प्रकार से जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ये ठंडी हवाएं हैं कौन कौन सी, ब्लिजर्ड, मिस्ट्रल, लेवेंटर, पैम्पेरो और जो है पुरगा, जो कि रूसी टुंड्रा वाले क्षेत्र में चलती हैं ठंडी हवाएं हैं। अब चिनूक है, सिरोको है, हरमटन, हबूब, बर्ग, सिमूम और लू, और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से भी ये सब क्या है, ये सब गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ओके, तो ये क्षेत्र विशेष में चलने वाली हवाओं के बारे में आज आप लोगों ने जाना विद मैप आप लोग बना करके इस तरीके से जो है नोट डाउन कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक, छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि फैक्चुअल चीजें मैंने आपको बताई। तो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।